व्यूअर्स, माई एग्जाम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स विद सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्जाम 2.0 को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रीन ऐप, जो कि ऑप्शन ए में है, ग्रीन दिल्ली ऐप। तो वहां के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसका उद्घाटन किया था। इस ऐप का इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे, इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली का, तो वहाँ के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो गोपाल राय वहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं। एंड एलजी, जो कि काफी चर्चे में रहते हैं, उसका नाम है अनिल फैजल, ये भी याद रखेंगे। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने छात्रवृत्ति और अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए वेब पोर्टल शुरू की है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उपयुक्त दोनों। तो छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल और अंतरजातीय विवाह के लिए सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों तो इसके तहत ये अंतरजातीय विवाहित जोड़ों की मदद करने के लिए ये किया गया है। तो इसका उद्देश्य मेन है कि समाज में नस्लीय भेदभाव को कम करना, ठीक है। और इस योजना के तहत विद इन 60 डेज आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, जो कि है पहले 1 लाख मिलता था, अब बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। तो केशुभाई पटेल का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये 2 बार सीएम रह चुके हैं और 1 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। और इनका जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। ये काफी कम उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिए थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात का, तो वहाँ के सीएम है विजय रूपाणी एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अपना देश भारत, ऑप्शन सी। तो भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने के लिए ये संसाधन, जो कि समृद्ध क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने के लिए भी ये प्रतिबद्धता जताई है। तो इस बार इसकी ये दूसरी बैठक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो ये भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों और सौर उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु ये संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं,
तो जो हम लोग जानते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्यों में शराब ले जाने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया है? इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ बिना एक्साइज ड्यूटी के भुगतान किए बगैर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यहाँ पे मात्र 3 बोतल शराब रखने की अनुमति दी गई है, ओनली 3 बोतल्स। और हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ के सीएम हैं कौन? तो जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमेरिका। तो भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण की रुचि व्यक्त की थी और फाइनली ये देने की पेशकश की गई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेवी का, तो इसका हेड कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह, ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी इसका नाम है शेफानी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके के कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने की सहमति जताई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 करोड़ खुराक। तो वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अभी चल ही रहा है और आने वाले समय में इसके तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है, बट दैट इज नॉट कंफर्म। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्टॉक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 29 अक्टूबर। तो स्टॉक होता क्या है? तो ये मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा के कारण होता है, जिसको हम लोग जानेंगे। और यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती भी करता है, इसलिए स्ट्रोक्स आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यशवर्धन सिन्हा। तो दोस्तों इन्होंने ऑप्शन बी में जो है बिमल जुल्का, इनको रिप्लेस करके ये बन गए। ये पूर्व में विदेश सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री। तो इनका उद्देश्य क्या है? तो ये एनर्जी फोरम का इसका उद्देश्य है टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना। और इस बार की थीम क्या है? तो भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। क्या है? तो भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग थीम को भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, DMRC और किस कार्ड ने बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज SBI। यह क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है।
इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक कार्ड के साथ दोनों काम कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड का। तो इसका सीईओ कौन है? तो अश्वनी कुमार तिवारी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1998 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज गुरुग्राम, हरियाणा। कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की निश्चित आधार मूल्य करने वाला राज्य बन गया है। इसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरल। दोस्तों, सब्जी का आधार मूल्य दैट इज उत्पादन लागत से मात्र 20% अधिक होगा। और हम लोग बात कर रहे हैं केरल का। तो वहाँ के सीएम है पिनराई विजयन एंड गवर्नर है मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर सतीश मिश्रा। तो सीडीआरआई लखनऊ के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए ये सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक नई किताब जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ये प्रकाशित किया गया है ना। तो ये किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सरप्रीत सिंह। तो ये सरप्रीत सिंह 1984 के सिख दंगों या नरसंहार को याद करते हुए लिखा है। और इसका प्रकाशन किसने किया है? तो इसका प्रकाशन किया है पेंगुइन पब्लिकेशन ने। कौन किसने? तो पेंगुइन पब्लिकेशन। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम वेंकैया नायडू, जो हमारे कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 का आयोजन किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये पिछले 23 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है ये परंपरा। तो हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र का, जिसका हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो हमारे यूपी गवर्नमेंट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर यह भी मामला देखा जा रहा है, कई घटनाएं हो रही है। तो वहाँ के पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। यही इनका मेन उद्देश्य है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ का। तो सीएम कौन है? तो सभी जानते होंगे, काफी चर्चे में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोलिविया के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की? दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लुइस अर्से। इन्होंने ऑप्शन नंबर सी में जो है G9NH, इन्हीं को हरा के ये जीत हासिल की है। ये हम लोग बात करेंगे बोलिविया है कहाँ? तो ये पश्चिम मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। तो इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल है सुक्रे। कहाँ है? दैट इज सुक्रे इसका कैपिटल है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान। तो दोस्तों, तो जापान के प्रधानमंत्री मिस्टर योशिहिदे सुगा ने यह लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि स्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का स्तंभ बनाना और एक हरित समाज प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करना है। इसीलिए इन्होंने ये लक्ष्य रखा है। और हम लोग बात करें जापान का, तो वहाँ की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है कैपिटल, एंड वहाँ की मुद्रा क्या है? दैट इज येन। क्या है? दैट इज येन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदौर। तो शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो दोस्तों, इंदौर को अब तक 4 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये इंदौर है कहाँ? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में का एक साफ सुथरा एंड स्वच्छ शहर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंजार मुस्तिन अली। कौन है? अंजार मुस्तिन अली। ये मात्र 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी के लिए USD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है। कितना? तो 1000 US डॉलर मिले। तो हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश का। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कि ये पुरस्कार दिया किसने है। तो इसको दिया है ICCR, दैट इज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसका हेड कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज दिल्ली। और इसके महानिर्देशक कौन है? तो श्री दिनेश के पटनायक। कौन है? तो दिनेश के पटनायक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसको IIFFV 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओम पुरी। तो ये हमारे दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी जी को ये मरणोपरांत मिला है। इसको तीसरे संस्करण में ये मरणोपरांत सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दैट इज राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 31 अक्टूबर। तो हम लोग ये मनाते क्यों हैं? तो ये सरदार पटेल की 145 वर्षगांठ इस बार है। उन्हीं के है ना जन्मदिन को हम लोग ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और नाड़ियाड गुजरात में। ये हमारे फर्स्ट गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक दैट इज बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आनंदीबेन पटेल। तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और CSIR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखा गया है। और इसका प्रकाशन किसने किया है? तो विज्ञान प्रसार। किसने किया है? तो विज्ञान प्रसार ने इसका प्रकाशन किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तेलंगाना। तो वहां के सीएम मिस्टर चंद्रशेखर राव ने ये धरनी पोर्टल का लॉन्च किया है। तो इन्होंने इसके माध्यम से पंजीकरण दैट इज रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा करेगी। और हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ का, तो तेलंगाना का। तो सीएम तुम लोग जान लिए चंद्रशेखर राव हैं, और वहां के गवर्नर कौन है, तो टी सौंदर्यराजन। कौन है, तो टी सौंदर्यराजन वहां के गवर्नर, ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन था कृषि कानून को लागू करने दैट इज खारिज करने वाला यानी न लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसका करेक्ट आंसर जो कि हाईलाइटेड है पंजाब, और करेक्ट और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 ने किसने जीत हासिल की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यदि आप इसको राइट करेंगे तो ऑफकोर्स ये आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। तो इस तरह से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो अधिक से अधिक आप स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से इस लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं, और राइट साइड बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।